मैंने एक एक पीस को खुद अपने हाथों से जड़ा हुआ है और सिलाई मशीन को ना पहिए लगाए हुए हैं। ये हमारा जो ट्रेडिशनल सा आर्ट वर्क है ना, उसके बारे में बात की हुई है। मुझे तो स्पेल ही नहीं करना आ रहा है, इतना कॉम्प्लेक्स है, ये समझूंगा मैं क्या। ये आपने सारा हाथ से किया। ये ऐसा लग रहा है नहीं ये डिसबैलेंस है। डिसबैलेंस है। अभी बैलेंस हो जाएगा। हेलो जी, मैं आया हूँ कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन पे और यहाँ पे है थीसिस डिस्प्ले। वैसे बाय द वे जो बिल्डिंग है ना, ये विक्टोरियन एरा की है, जब वो जो कि क्वीन विक्टोरिया थी उस टाइम की है, और अभी भी ये इस्टेब्लिश खड़ी हुई है और ये बहुत स्टॉनिशिंग बिल्डिंग है। आप देखेंगे ना, आप याद आ जाएगी विक्टोरियन एरा की। मुझे आता था इस बार जल्दी आने की, वो जल्दी आने की वजह से जो है ना, अब लैब जो अभी तक वो जो है क्या कहते हैं, जो मेन हॉल है वो खुला ही नहीं हुआ थीसिस डिस्प्ले वाला। दुनिया जो है ना, वो मैंने देखा है कि टाइम की पाबंद नहीं है दुनिया। अब देख लें, टाइम जो है वो है 11 बजे का। अब इतना ऊपर ज़्यादा ऊपर टाइम हो गया, तो मतलब कि जो टाइम दिया ना लाहौर में या पाकिस्तान में क्या है, स्पेशली लाहौर में शादी का टाइम अगर 7 बजे दिया मैंने, तो जाहिर बात है सारों ने 9 बजे आना है, फिर 10 बजे लाइटें बंद, फिर चीखें मारते हैं। कोई भी काम जो है ना वो टाइम पे नहीं होता। अच्छा, मैं क्यों सफ़र करता हूँ कि भाई मैं बहुत टाइम का पाबंद हूँ। प्लान होना चाहिए, एक बेंच मार्क होना चाहिए। जब मैं किसी को टाइम देता हूँ ना, तो उनको पता होता है कि मैं इस टाइम पर आ रहा हूँ। तो लोग जो है ना इस चीज़ की केयर नहीं करते। अब लोगों ने मुझे टाइम दिया हुआ 11 बजे का और अभी तक जो है वो रास्ते में ही। तो देख लें, यहाँ पर प्रायोरिटीज़ पता चलती हैं। तो जब आप टाइम की कदर नहीं ना करते, फिर टाइम जो है ना वो भी आपकी कदर नहीं करता, क्योंकि वक्त जब बदलता है ना, तो वक्त फिर कुछ सबक सिखाता है, और वक्त के सिखाए हुए सबक ना वो बड़े ज़ालिम होते हैं। जैसे जो आर्ट्स के डिपार्टमेंट्स हैं ना, वो मैंने देखे हैं कि वो ना ज़्यादा जो है ना वो थड़ों वगैरह पर बैठ के जहाँ मर्जी दिल करता है बैठ के ना काम शुरू कर देते हैं। फाइनली गैलरी ओपन हो गई है, तो आइए ज़रा चलते हैं देख। ये येलो लाइन बनाई हुई है, इसको आपने क्रॉस नहीं करना होता। तो ये हमारे पास रुई के ही जो है ना वो हमारे पास स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं। स्कल्पचर नॉर्मली जो है ना वो बनते हैं ये पत्थर वगैरह से या समथिंग लाइक दिस, बट ये इन्होंने जो है ना वो हमारे पास रुई वगैरह के स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं। आपका काम है, क्या नाम है आपका? फिरोज़ा। आपका ये क्या कॉन्सेप्ट है बेसिकली? स्टिंग्स ऑफ होप पे है, होप ऑफ हीलिंग पे है। इस तरीके से हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं या एक दूसरे को हील करते हैं। ओके। एक तरह के ब्रेक डाउन से गुजर के आपकी लाइफ में नए लोग आते हैं, आपको हील करते हैं। और वो सेल्फ हीलिंग पे है कि जब तक आपके अपने अंदर हीलिंग की एक करेज नहीं होती, आप तब तक हील नहीं हो सकते, चाहे दूसरा बंदा कितना भी ट्राई करे। हाँ, हीलिंग की जब तक करेज नहीं होती, तो ये तो बात ठीक है। तो थ्रेड्स का क्या अंदर यूज़ किया? जिस तरह हमारी बॉडी में वेन्स होती हैं, हाँ, वो सर्कुलेट करती हैं, इसी तरीके से आर्ट वर्क में एक होप को सर्कुलेट करने के लिए एक बॉडी ही दिखाई है। ग्रेट, तो मैं ज़बरदस्त। होप पे ऐसा। तो कितना टाइम लगा वैसे आपको ये बनाते हुए? ये 6 मंथ्स लगे मुझे। 6 मंथ्स, टू मच। ये फाइबर ग्लास को यूज़ करते हुए जो है ना इन्होंने बनाया हुआ है। फाइबर ग्लास और आई थिंक जो है ना वो वैक्स है, उनको यूज़ करते हुए बनाया हुआ। और ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं जो डूम्ड लग रहे हैं। बेसिकली जो सोशल मीडिया के जो हम स्क्रॉलिंग करते हैं और बिल्कुल ना अंदर डूब जाते हैं और हमें बर्डन फील होता है, हैवी फील होता है, तो उसको जो है ना आर्ट के थ्रू डिपिक्ट किया हुआ है। जैसे कि अभी देखें, ये बंदा जो है ना मोटा सा, ये डूम स्क्रॉलिंग कर करके ना अंदर डूबा हुआ है, हैवी फील हुआ हुआ है। तो बस ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की हुई है कि जब आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे या समथिंग लाइक किसी चीज़ में डूब जाते हो ना, तो फिर आप बहुत हैवी फील करते हो, बर्डनाइज फील करते हो। तो वो बर्डन जो है, वो हैवीनेस या बर्डन जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाया हुआ है। और ये बहुत ही आर्टिस्टिक है। इन्होंने जो टेक्निक यूज़ की हुई है वहाँ पर लिखा हुआ है, मुझे तो इतनी समझ नहीं है, जो भी ये आर्ट का बड़ा कम्प्लेक्स सा होता है सिस्टम। ये आर्टिस्ट ने ना इधर ऑक्टोपस दिखाया हुआ है। ऑक्टोपस बेसिकली जो है ना, इन्होंने बताया हुआ है कि जो ह्यूमंस की जो ना सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंट है ह्यूमन के बाद स्पीसीज़, वो प्लैनेट अर्थ पे वो जो है ना ऑक्टोपस है। ये हर माहौल में सर्वाइव कर लेता है और ये सर्वाइवल के लिए बेसिकली ना अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। तो जब ये सर्वाइवल के लिए अडॉप्ट करता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना ये अपनी लिंगर ऑफ भी कर देता है। मतलब जो चीज़ को छोड़नी हो ना, अपना एक बाजू अगर उसका कट जाता है या उसका वीक हो जाता है, तो उसको जो है ना किसी तरह से काट देता है, ताकि जो है ना उसको कोई चीज़ ना उसको पीछे ना रहने दें, इसकी कोई कमी जो है ना, कमी की वजह से वो पीछे ना रहे। The three tenses, Okay. past, present and future. ठीक है, Present which is existed. सही। Past, the fragments that are continue. Okay. And when the continue adds, it means it's future, which is still in the creation process. Okay. So here I have a question with the viewers कि जब शीशों के टुकड़ों से बना हुआ एक मुजस्मा खुद को अनस्टेबल सिचुएशन में स्टेबल कर सकता है, तो एज ह्यूमंस हम क्यों नहीं कर सकते? रियली इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग। कितना टाइम लगा आपको ये बनाने में? इट टुक 7 months. 7 मंथ। वैसे हमारा जो थीसिस का टाइम पीरियड होता है वो 4 months होता है। 7। मैं काफ़ी अरसे से कंटिन्यू बनाती जा रही थी। व्हेन आई स्टॉप्ड एट अ सर्टेन पॉइंट, तो मुझे ख्याल है कि यार इससे आगे भी तो कुछ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो बना। तो ये आपने ग्लास के टुकड़े पहले तोड़े हैं, फिर उनको बारी बारी आपने कलेक्ट करके किया? दिस होल इज़ एन एम्बेलिशमेंट इन मेल्टिंग टेक्निक, ग्लोइंग एंड एम्बेलिशमेंट। सो
मैंने एक एक पीस को खुद अपने हाथों से जड़ा हुआ है। Oh my आप God. नहीं देख सकते तो आप यहाँ मुझे नज़र आ रहा है जो कैमरा मेरा ख्याल इसके साथ ना जस्टिस नहीं कर सकता जो मैं आपको कैमरा दिखा रहा हूँ। तो ये जो है ना आर्टिस्ट की जो है ना कहते हैं आर्टिस्ट ही जाने, तो मैं तो यहाँ पर स्पीचलेस हो गया हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये आपको थॉट कहाँ से आई, इतनी कम्प्लेक्स और इतनी एडवांस थॉट आपको कैसे जनरेट हुई? दिस इज़ नॉट अ कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज़ नॉट एन एडवांस। मेरे लिए तो है, मेरे लिए तो है। बताती हूँ आपको। आप मुझसे मटेरियल की थॉट पूछ रहे हैं या आप मुझसे जो मैंने जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को आपने शेप किया ना रियलिटी में, वाई योर आर्ट। फाइन। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जो भी करता हूँ वो तुम्हारी बेहतरी के लिए करता हूँ। गॉट इट। तो ये सोच वहाँ से जुड़ी है। ज़बरदस्त। चलिए ये तो बहुत मतलब स्पिरिचुअल भी है और आर्टिस्टिक भी, दोनों चीज़ों को, स्पिरिचुअल, आर्टिस्टिक और फ्यूचरिस्टिक और बहुत सारे जो है ना चीज़ों को ब्लेंड करके ना ये एक आर्ट की हाईएस्ट फॉर्म बनाई हुई है और रियली फैसिनेटिंग है। आपका गुड नेम दोबारा बताइए? हादिया। थैंक यू सो मच। जिन लोगों का वो फोबिया होता है ना, वो जो फ़ियर होता है एक जो डॉट्स का या कह लें सुराख का फ़ियर होता है, तो उन लोगों को जो है ना ये बड़ा जो है ना वो करेगा, क्रीपी लगेगा। तो ये पता नहीं इन्होंने कैसे बनाया हुआ है। तो अभी हमारे पास ना एक पाइप से हैं, अभी इनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, कहाँ पे है डिस्क्रिप्शन। आओ यहाँ पे, पहले इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तहरीम है। ओके। और मेरा काम जो है वो साइकोलॉजिकल नॉट्स पे है। साइकोलॉजिकल नॉट्स। जो हम किसी से कह नहीं सकते, कोई ऐसी बात जिसका हमें सोल्यूशन नहीं मिला, जब सोचना शुरू करते हैं हम बातों से बातें जोड़ती चले जाते हैं। ओके। और हमें समझ नहीं आती, हम कहते हैं उफ कितनी उलझन है। सही, एग्जैक्टली। तो दोज इंटेंगलमेंट्स आर शेपलेस, तो मैं अपने आर्ट के थ्रू उनको विजुअली रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, विजुलाइज किया उन्हें आर्ट के थ्रू। Exactly. तो ये मटेरियल क्या है? ये पॉलिएस्टर रेजिन। पॉलिएस्टर रेजिन। मैं अपने मीडियम में कलर नहीं ऐड करती। ठीक है। इनकी रेशोज को चेंज करती हूँ थ्रू डिफरेंट ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स और ये कलर्स क्रिएट करती हूँ। अपने रेजिन के थ्रू पहले ये बनाया, फिर इसको कर्व्स आपने दी? नहीं, ये साथ साथ चल रहा है सारा प्रोसेस। मैं अच्छा। मेथड से काम करती हूँ। ओके ओके। मेरी तो समझ से बाहर है ये चीज़ें लेकिन मुझे लग रहा है कि काफ़ी मुश्किल है ये मेरे लिए, तो बहुत मुश्किल होगा। तो कितना टाइम लगा आपको ये सारा मटीरियल एक्सप्लोरेशन मेरी 2 साल की है और ये सारा काम मैंने सिर्फ 2 महीने में बनाया। 2 महीने में? 2 साल की आपकी मटीरियल एक्सप्लोरेशन लगी है? एक ही मीडियम को मैं 2 साल से एक्सप्लोर करी। उसकी सही, डिफरेंट टाइप्स, उसके कलर्स, उसकी फॉर्म्स, सख्त हो सकता है वो, कितना नर्म हो सकता है, ये सही। सारी चीज़ें Exactly. चल रही थी। और साथ साथ जो बात कर रही हूँ हमें नहीं है, तो उसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो डिफरेंट जर्नल्स पढ़े हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़े हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड। के, ठीक है। तो उसके बाद अपने काम को। चलिए, साइकोलॉजी वैसे मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट है उसमें, तो मुझे आइडिया थोड़ा बहुत है, इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है। ये जो आपने रॉब से की हुई है, ये भी आपने किया? जी क्या है, ये मेरे काम की सेकंड साइड है। लाइक ठीक है। जब नोट्स बना रहे होते हैं, काम की सेकंड साइड भी देखनी होती है कि हम एब्स्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं, तो नोट्स पे लर्निंग होनी भी ज़रूरी है। ठीक है। हाँ, नोट्स बनानी आती है या नहीं आती? नहीं आती। तो एक आर्टिस्ट हैं यूके की, विंडी शेरी, उन्होंने 4000 प्लस नोट्स बना लिए। हमारी जब वेकेशंस हुई थी 3 मंथ्स की, मैंने उसमें 360 सीखी हैं अभी तक बस। तो मेरी लर्निंग है उनके साथ। मुझे तो 3 नोट्स ही आती हैं, वो भी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है ना जब, तो उसमें सिखाते हैं वो ऊपर से नीचे करने के, बस वो। आर्मी फैमिली से रिलेटेड हैं तो उनका इंटरेस्ट वहीं से आया। अच्छा, सही सही। वो 4000 प्लस नोट्स उनकी, ठीक है, ठीक है। लर्निंग चल रही है। सही मेरी उनके साथ चल रही है। ज़बरदस्त, ग्रेट हो गया। नहीं, आपका बड़ा मुझे फैसिनेटिंग लगा इसका। मैंने डिस्क्रिप्शन मैंने पिक्चर ले लिया, इतनी खास समझ नहीं लगी, लेकिन वो कह रहे हैं ट्रांजिशन जो है ना वो रिप्रेजेंट की हुई है, मतलब कि किस मराहिल से जो है ना वो ज़िंदगी गुजरती है और इंसान जो है ना क्या से क्या बन जाता है। जो है ना इन्होंने सिलाई मशीन को ना पहिए लगा दिए हैं, साथ साथ मूव करते जाएँ और साथ साथ जो है ना आप कपड़े सीते हैं। ये भी है, इसके पीछे पता नहीं क्या डिपिक्शन है, लेकिन आई हैव नो आइडिया। ये एक रेडी सी बना दी है और सिलाई मशीन को ना पहिए लगाए हुए हैं। तो बड़ा मज़े का है जी, सिलाई मशीन को पहिए लगे हुए हैं। ये भी बड़ा मज़े का है जो मेटल का आर्ट वर्क किया हुआ। लें जी, आप लोगों का फेवरेट ये है हमारे पास बैलेंस इन रिलेशनशिप में जो है ना बैलेंस दिखाया हुआ है। तो ये आप लोगों का फेवरेट है जी, रिलेशनशिप में बैलेंस। वैसे बैलेंस क्या है, वो बंदे नहीं उठाया हुआ, तो बैलेंस कहाँ से करना है भाई? तो हाँ, बंदे नहीं उठाया हुआ, तो देख लें भाई, इस तरह से बैलेंस करना है आपने। नीचे ये लाटू सा ले आना है और उस पर खड़े हो जाना, दोनों ने बैलेंस करना है, तो रिलेशनशिप आप लोगों का बड़ा अच्छा चलेगा। अगर कोई भी रिलेशनशिप है, वो ज़रूरी नहीं है कि एक अदर वही हो, पार्टनर हो या कुछ भी हो, वो इंसान अपने घर वालों के साथ भी हो सकता है। हाँ। ज़रूरी नहीं अदर पार्टनर मतलब अदर जेंडर ही हो, अपने सेम जेंडर के साथ भी रिलेशनशिप होते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो अगर हर एक की ज़िंदगी में ना रिलेशनशिप होते हैं, पर वो छुपाते हैं, क्यों? वो ठीक नहीं होते, कहीं ना कहीं नहीं लगता है। हर गलती छुपाई जाती है और ठीक हर है। अच्छाई दिखाई जाती है। सबका दिल करता है कि मेरी कोई अच्छी चीज़ है तो वो शो ऑफ करे, सही। और जो अक्सर हम लोग गलतियाँ करते हैं। ये किस मटेरियल से आपने ये बनाया? प्लास्टिक, ये मैंने जो 3D मॉडलिंग बनाया है,
ठीक है। ब्लेंडर एक 3D ऐप होता है। अच्छा ब्लेंडर पे 3D ब्लेंडर में, ठीक है। उसके बाद मैंने सिर्फ 3D प्रिंट PLF एक वो होती है फाइल, ठीक है। ये प्लास्टिक की टाइप होती है PLF, इसमें बना। वो उसमें वो बैलेंस क्यों है, इसके पीछे कोई है तो नहीं, या वैसे ही डिसबैलेंस हो गया ये? नहीं नहीं, ये डिसबैलेंस है, डिसबैलेंस है। अभी बैलेंस हो जाएगा। फेस ऐसी है ना। अच्छा वो सरफेस ऐसा है। ये इन्होंने वैक्स के ना बेबीज़ बनाए हुए हैं, डिपिक्शन करने की कोशिश किए हुए हैं कि हमारे पास जो लाइफ की क्रिएशन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होती है इनिशियली, और वो आपको ना ब्रेक कर सकती है किसी भी पॉइंट पे। और ये किस हवाले से है, ये मेरा ख्याल है कि मेटल के जो है ना वो तसला बनाया हुआ है। अगर आपका कोई मसला है तो फिर वही मेरे पास तो ये वाला तसला है। ये उन्होंने बताया हुआ है कि ये इन्होंने डिपिक्ट किया हुआ है कि उस चीज़ के बारे में जो है ना आप ख्वाहिश करना जो आपकी जो है ना उससे बाहर होती है, दस्तरस से बाहर होती है, तो ये अपने आर्ट वर्क से इन्होंने किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ये शटल है ना, ये इनकी दोनों दस्तरस से बाहर हैं, ये भी फ्रेम के अंदर है और ये भी जो है ना फ्रेम के अंदर है, लेकिन शटल जो है ना बाहर है। तो ये इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ना डिपिक्ट किया हुआ है। ये हमारा जो ट्रेडिशनल सा आर्ट वर्क है ना, उसके बारे में बात की हुई है, ये जो ट्रेडिशनल आर्ट वर्क है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है और फैसिनेटिंग सा है। जो मैं कह रहा था ना कि मेरे वॉल पे लगी हुई इस तरह से ट्रेडिशनल से, वो ये इस तरह ट्रेडिशनल जो है ना इतना बारीक काम है यार, ये बहुत ज़्यादा बारीक काम है। अगर ये हैंड पेंटेड ही मुझे लग रहा है, और बहुत ज़्यादा जो है ना इन्होंने बारीक काम किया हुआ है। ये चुबुर्जी बनाया हुआ है, ये हमारे पास शाहजहां आर्टिकल है, ये हमारे पास जो है ना मेरा ख्याल है, अब ये आइडिया नहीं है, ये तो मेरा इनकी बिल्डिंग को ही जो है ना विक्टोरियन बिल्डिंग को ही ब्लू टच दिया हुआ है, ठीक है। और ये माई अंगा का जो है ना ये टॉम्ब है, और ये मस्जिद वज़ीर ख़ान बनाई हुई है इन्होंने। और इन देखते हैं माई आर्ट लाहौर री इमेजिन इन ब्लू। अच्छा लाहौर को ना री इमेजिन किया हुआ है इन्होंने ब्लू कलर में, सारा लाहौर जो है ना वो ऑरेंज एंड टील कलर में दिया हुआ है। बेसिकली टील कलर ना सैडनेस का होता है, वैसे लाहौर तो सैड है नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है। ऑब्स्टिनेटस, मुझे तो स्पेल ही नहीं करना आ रहा है, इतना कॉम्प्लेक्स है, ये समझूंगा मैं कैसे। आप हैं यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा टाइटल नेम है ऑब्स्टिनेटस, इसका मतलब होता है अनेबल टू मूव। ये ठीक। सारा सेल्फ एक्सपीरियंस पे काम है, स्लीप पैरालिसिस के ऊपर। ठीक है, हाँ जर्नी कि हाउ इट स्टार्ट्स एंड हाउ इट एंड्स। सही स्लीप पर मुझे बहुत ज़्यादा होता है, मैं तो हिल ही नहीं पाता। फिर तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। मैं बिल्कुल समझ गया। अपीयरिंग पॉइंट, देन यू गॉट स्टक, देन यू रियलाइज ये रियलिटी नहीं है, आप इसे एस्केप ले सकते हैं, एंड दैट इज द एंडिंग पॉइंट। ठीक है। जो ये मिडिल फ्रेम है, ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि मेरी बॉडी के इर्द गिर्द कोई भी ब्रेन नहीं है, तो वो प्रॉपर सफिकेशन को शो करने के लिए। ठीक है। द सेकंड लास्ट वो मैंने होलो इसलिए बनाया है कि फर्स्ट थिंग कि जो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका है ना, सिर्फ वही इसको प्रॉपर विजुलाइज कर। मुझे एक बड़ी चीज़ कॉम्प्लेक्स ही लगी, जो क्या कहते हैं, जो इसके क्रम्बल सा हुआ है, ये इफेक्ट। हाँ, फोल्ड्स कैसे दिए हैं? चारकोल एंड ग्रेफाइट। चारकोल है, ये आपने सारा हाथ से किया। ये ऐसा लग रहा है अनरियलिस्टिकली, ऐसा लग रहा है प्रिंट हुआ हुआ है, यहाँ AI आर्ट है लिटरली, लेकिन आपने जो हैंड पेंटेड किया बड़ा ज़बरदस्त है। ये बहुत डिटेल्ड काम है, कैमरा मेरे ख्याल इसके साथ जस्टिस नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ ना, ये बिल्कुल मुझे पहले नज़र में ऐसे लगेगा कि शायद ना AI से जनरेटेड इमेज बनाई हुई है, लेकिन ये हाथ से इन्होंने काम किया हुआ है और बहुत ज़्यादा डिटेल है। कैमरा में भी इसके साथ जस्टिस ना करे। ये कोई आर्टिस्ट उन्होंने इंसान की वो हालत स्टेट जो है ना वो बताई हुई है, जिसमें वो कुछ भी करने के काबिल नहीं रहता और बिल्कुल होपलेस हो जाता है। तो वो स्टेजेस के बाद ना कभी उभरता भी है, तो वो सारी स्टेजेस दिखाई हुई हैं। लेकिन इनके थ्रू ना मैंने फ़ाइट की है। फ़ाइट कैसे किया है? मैंने वॉर डिक्लेयर की थी, वो मैं मेरी वॉर वाली वीडियो देखने जाके, वॉर किससे डिक्लेयर की? अपने आप से। तो ये आप देख लीजिए। So my topic is within spaces. Okay. कि space क्या होती है? Every single area is space. So what I have specially chosen, I have chosen architectural and interior spaces. ठीक है? Okay. What I want to show by using these colors, I want to show कि एक architecture interior space की एक energy होती है, which is always directly proportional to the energy of us. Okay. The way we think, either positive or negative, we generate energies, जिसको हम aura कहते हैं। हाँ, जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी aura है, उसको मैंने ऑरेंज, येलो एंड रेड कलर में पोर्ट्रेट किया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। And the energies of architecture space are shown by the colors of blue, black and green. ठीक है। Now the point is कि what I want to show, I want to show कि जिस तरह आप यहाँ खड़े हो ना, आपकी एक presence है, आपकी existence है, आपकी एक energy है, it is affecting the people around you, ठीक है। Same goes with architectural spaces as well. ठीक है। जिस तरह हम एक जगह को occupy करते हैं, the area we live in, it affects us the way we are, it affects the area, it shapes the area we are in. So उन दोनों के रिलेशनशिप को it represents you. हाँ, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल वो ऐसे। आपके लिए बोलती है, so आपका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है जिस ग्रेट जगह पे आप होते हैं। ग्रेट। ये हमारे पास डॉट आर्ट से जो है ना वो चीज़ें चंद बनाई हुई हैं, और ये बहुत मज़े का ये भी आर्ट लग रहा है। तो ये आई है और उसको खींच रहा है, और ये हमारे पास ना मुझे ऐसा लगा शेयर गया हो रहा है। वैसे दूर से देखो ना पता नहीं चलता, लेकिन पास आओ ना तो फिर पिक्चर क्लियर होती है। नहीं जी, अब यहाँ से मैं फारिग हो गया हूँ और अब मैंने एक और जगह जाना है।
सो लेट्स सी वहाँ पे जाके देखते हैं कि हमारे पास जो है ना वो क्या सीन आ रहा है। लेकिन अदरवाइज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आई है ना, वो तो हमारे पास जो इसका आर्किटेक्चर है ना वही पसंद आया, और बहुत मज़े का आर्किटेक्चर है भाई। ये जो बनाया हुआ है ना क्वीन विक्टोरिया ने अपने दौर का, अंधा पैसा इसमें झोंका था, अंधा पैसा, तो बहुत मज़े का, बहुत फैसिनेटिंग है।